अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, मैं इस्लामिक दर्स से आप सबका इस्तक़बाल करना चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम किस्म की तारीफ़ात मालिक अर्ज़ व समा के लिए, जो सारे कायनात का खालिक मालिक है, और बेहिसाब दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और उनके आल पे। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। आज की इस वाज़ नसीहत में मेरा उन्वान ख़ास बयान है, हिंदू धर्म में पर्दा का हुक्म। जिस तरह से हमारे इस्लाम मज़हब में पर्दा का हुक्म है, उसी तरह मेरे गैर मुस्लिम भाई बहनों, आपके भी धर्म में पर्दा का हुक्म है। आइए मैं इस पर आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहती हूँ। जब हम हिंदू धर्म की किताब को खोलते हैं, ऋग्वेद किताब नंबर 8 पार्ट नंबर 33 मंत्रा नंबर 19 में लिखा है, ऐ औरत, ब्रह्मा ने तुझे औरत बनाया है, और जो आपके कपड़े मुंह छुपा रहा है तो उसे जिस्म का हिस्सा मत दिखाओ। यानी जो कपड़ा आपको दिया गया है, वो कपड़ा से अपने तन को, अपने बदन को, अपने जिस्म के हिस्सा को ढाक ले और बाहर दिखाते ना फिरे, और अपनी नज़र की भी हिफाजत करे। और आगे ऋग्वेद में लिखा है, किताब नंबर 10 पाठ नंबर 85 मंत्रा नंबर 30 में, आदमी औरत के कपड़े नहीं पहन सकते और पहनना नहीं चाहिए। जैसे कि आदमी आज लड़की का वस्त्र पहन रहे हैं, लड़का लोग, और लड़की लोग लड़का का वस्त्र पहन रही है, उसके कपड़े, उसके स्टाइल को अपना रही है। तो इस तरह की चीज़ आपके मज़हब की किताब में भी पहनना मना है। और आगे लिखा हुआ है, महावीर चरित्र में पाठ नंबर 2 सफ़ा नंबर 71, गौर से सुनिए क्या आगे क्या लिखा है। महावीर चरित्र में पाठ नंबर 2 सफ़ा नंबर 71 में लिखा है, श्री राम कहते हैं अपनी पत्नी यानी अपनी बीवी श्रीमती सीता जी से, जब भगवान श्री राम परशुराम को देखते हैं तो कहते हैं अपनी बीवी श्रीमती सीता जी से, श्रीमती सीता जी, परशुराम अपने ही बुजुर्ग हैं, लेकिन अपनी चादर से घूंघट कर लीजिए और अपना चेहरा छुपा लीजिए। क्या कहते हैं श्री राम श्रीमती सीता जी से, है अपनी पत्नी से कि आप अपनी नज़र को नीचे कीजिए और अपनी चादर से घूंघट निकाल लीजिए। इसी तरह हमारे मज़हब की किताब में यानी कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह नूर में कि ऐ मोमिन औरत, अपनी नज़र को नीचे कर लो और अपने गिरहबान पे दुपट्टा डाल लो और अपनी इज़्ज़त और असमत की हिफाजत करो। उसी तरह आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल-अहज़ाब में, ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमान की औरतों से कह दो कि अपनी चादर से घूंघट निकाल लिया करें और अपने गिरहबान पे दुपट्टा डाल लिया करें। तो जिस तरह से भगवान श्री राम अपनी पत्नी श्रीमती सीता जी से कह रहे हैं कि वो अपनी नज़र को छुपा ले, नीचे कर ले और अपने चेहरे को छुपा ले, घूंघट कर ले, उसी तरह अल्लाह के रसूल को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप अपनी बीवी और बेटी और मुसलमान यानी मोमिना औरत से कह दीजिए कि वो अपनी चादर से घूंघट निकाल ले करे और अपनी नज़र नीचे कर ले। और आगे अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल्लिल मोमिनीना यग़ज़ुज़्ना मिन अबशारिहिम यहफ़ज़ून फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। यानी आप मोमिन मर्दों से कहिए कि अपनी नज़रों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा तरीका है। इस आयत मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरत दोनों को अपनी नज़रें नीचे रखने का और शर्मगाह की हिफाजत करने का और तौबा करने का हुक्म देता है, और ख़ास कर औरतों को ये हुक्म दिया गया है कि वह पर्दापोशी का ख़ास एहतमाम करे। तो मेरे गैर मुस्लिम भाइयों बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे मज़हब में यानी हमारे इस्लाम मज़हब में अल्लाह ताला सिर्फ़ औरतों को ही
पर्दा करने का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि मर्दों को भी पर्दा करने का हुक्म दिया है। कैसे? अभी आप सुन ही चुके। अपनी नज़र को नीचे करें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला यज़रिबना बिअर्जुलिहिन्ना लियालमा मा युख्फीना मिन जीनतिहिन्ना। वह अपने पाँव ज़मीन पर मारते हुए ना चले कि अपने जो आराइश उन्होंने छिपा रखी है उसका लोगों को इल्म हो जाए। अल्लाह ताला कह रहे हैं इस्लाम में औरतों को कि ज़मीन पर इतना तेज़ी से, इतना कूद के, इतना उछल के ना चले कि वो जो चीज़ उन्होंने छिपा रखा है, वो आराइश, वो चीज़ वो बाहर आ जाए और लोगों को उस पर नज़र पड़ जाए। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल यजरिबना बेखुमूरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। और अपने सीने पर ओढ़नियों के आंचल डाल ले। जब ये आयत नाजिल हुई तो मुसलमान की औरतों ने अपने चादर को फाड़ कर अपने गर्दनों पर लटका लिया। जब अल्लाह की रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये आयत नाजिल हुई तो जैसे ही उनके ज़माने की औरतें, यानी सहाबियात, जो अल्लाह ताला के रसूल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सहाबियात थीं, उन्होंने सुना और वो फ़ौरन ही अपने चादर को फाड़ फाड़ के अपने गिरबान पे, अपने सीने पे डाल ली। लेकिन आज बार बार कहा जा रहा है हमारे ख़वातीन माँ बहनों को, गैर मुस्लिम की हो या हमारे मुस्लिम मज़हब की हो, बार बार उनको कहा जा रहा है, बार बार उनको बताई जा रही, बार बार उनको सुनाई जा रही है, लेकिन उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। उसी तरह इन लोगों को समझा समझा के बोलने से फ़ायदा है नहीं। और जो हमारे ख़वातीन माँ बहनें जो कर रही हैं, अल्लाह माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रही, जो कर रही हैं उनके लिए अल्लाह आखिरत में अच्छा मकाम अता करे और दुनिया में भी इज़्ज़त और शफ़क़त से नवाजे। और जो नहीं कर रही हैं, मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, कुरान और हदीस की सही समझ दे। तो मेरे गैर मुस्लिम भाइयों बहनों, आपके मज़हब में जब श्रीमती सीता जी का अपहरण हुआ था, जब रावण उठा के ले गया था, भगवान राम उस वक्त वो घर पे थे नहीं, हनुमान जी और लक्ष्मण जी घर पे थे। जब उन्हें उठा कर ले जाया गया, जब रावण श्रीमती सीता जी को किडनैप किया था, उठा के ले गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह श्रीमती सीता जी बहुत चालाक, बहुत होशियार थीं। जब उन्हें किडनैप करके ले जा रहा था तो श्रीमती सीता जी कहीं अपना चूड़ी फेंक दी, कहीं अपना चप्पल फेंक दी, कहीं अपना चुंदरी फेंक दी। और जब उनकी खोज में हनुमान जी और लक्ष्मण जी जब निकले, तो हनुमान जी रास्ते पे निकले दोनों, तो बोले कि जैसे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक चप्पल मिलता है, तो वो लक्ष्मण जी को दिखाते कि ये चप्पल किसकी है। तो लक्ष्मण जी बोलते ये हमारी भाभी शाह का है, हमारी भाभी का चप्पल है। जब वो चूड़ी दिखाते हैं तो बोलते ये हमारी भाभी का चूड़ी है। आगे बढ़ते हैं, जब चुन्नी मिलता है, दुपट्टा, तो वो पूछते ये किसका दुपट्टा है, तो कहते ये हमारी भाभी का है। और आगे बढ़ते हैं तो पूछते ये किसका है। नथुनी मिलता है, नाक की नथुनी फूल, पूछते ये किसका है, तो बोलते शायद मेरी भाभी का है। हनुमान जी कहते हैं कमाल करते हो, चप्पल पहचान लिया, चूड़ी पहचान लिया, चुंदरी दुपट्टा पहचान लिया, नथुनी नहीं पहचान रहे हो। तो क्या कहते हैं, सुनिए, कि हमारी भाभी सा ये नाक की नथुनी अपने नाकों में पहनती थी और वो घूंघट इतना लंबा करती थी, हमने आज तक कभी देखा नहीं कि ये नथुनी उनकी है। इस बात से समझ आता है ना कि आपके मज़हब में भी लोग पर्दा करते थे और पर्दा का हुक्म है। तो हमारे अमित शाह जो हैं, आदित्यनाथ योगी जी हैं, मोदी जी हैं, इन लोगों के अब कौन सी आयत की ज़रूरत है, कौन सी आयत सुनना चाहते हैं, कहाँ से हवाला लेना चाहते हैं। जो स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, मदरसा, ये सब में पर्दा और हिजाब को बंद कराना चाहते हैं। ये हमारी मज़हब की चीज़ है, ये हुक्म अल्लाह का है, उनका दिया हुआ नहीं है कि उनके कहने से छोड़ देगा इंसान। हमारी हिजाब, हमारी दुपट्टा, हमारा नकाब जो है वो संविधान से लागू किया हुआ चीज़ नहीं है कि इन लोगों के हुक्म से, इन लोगों के कहने से छोड़ दे। ये अल्लाह का हुक्म है, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इतनी आसानी से छूटने वाला है नहीं। इतना ही पे मैं अपने बात को ख़त्म करती हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اتنی ساری نصیحت اور اتنی ساری باتوں پہ غور ضرور کیجیے گا۔